प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि टेंस की पहचान कैसे की जाती है, टेंस के टाइप्स कौन से होते हैं, टेंस को किन दो भागों में डिवाइड करते हैं, टेंस जिनके अनुसार कि हम टेंस का यूज करते हैं, रूल कौन से होते हैं। तो आज के इस लेसन के अंतर्गत हम जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछले लेसन में हमने 3 टेंस बताए थे, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि ये टेंस कैसे यूज होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, वर्ब कौन से यूज किए जाते हैं इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट जो टेंस है उसकी पहचान के लिए, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, पहचान के अंतर्गत जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि जो कंसोनेंट हैं ये आते हैं, तो वो टेंस जो है प्रेजेंट टेंस होगा, जो वर्तमान। इसके अंदर जो सहायक क्रियाएं हैं वाक्य के अंदर, वो कौन कौन सी प्रयोग की जाती है। पिछले लेसन में मैंने बताया था डू और डज, इज, एम, आर, हैज, है, ये सभी सहायक क्रियाएं जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रयोग की जाती हैं। अब इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कहाँ कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस को बनाने का जो नियम है, रूल है टेंस के अंदर, वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट कैसी होगी आपको। तो उसके अंदर सबसे पहले जो सब्जेक्ट डाला जाता है, मतलब कर्ता, जो कि बात कर रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत चल रही है। दूसरा है मेन वर्ब, वर्ब की मुख्य क्रिया जो है उसको शामिल किया जाता है, प्लस में एस या ई एस लगाया जाता है। अब एस और ई एस कब लगाया जाता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट डाला जाता है, कर्म। तो प्यारे बच्चों, ये है प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम, जैसे सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं सफेद बॉल पर लिखता हूँ। अब अगर इसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नियम अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट होना है मैं, आई। मेन वर्ब, वर्ब कौन सी है, डू और डज, डू। उसके बाद कर्म या क्रिया, लिखना है क्रिया, तो इसको लिखने का क्या होता है, राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये देखेंगे कि एस और ई एस का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। किसी भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, जब एस और ई एस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तब एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ई एस का प्रयोग कब होता है, एस का प्रयोग कब होता है,
इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। जैसे किसी जब वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ओ हो तो ईएस का प्रयोग होता है। जब क्रिया के अंत में व्यंजन प्लस में वाई हो तो वाई को आई में कन्वर्ट किया जाता है और साथ में ईएस को जोड़ा जाता है। जब क्रिया के अंत में कोई वावल प्लस में वाई हो तो एस का प्रयोग होता है। बाकी लगभग हर जगह एस का प्रयोग होता है या सिंपल जो मेन वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि एस और ई एस का प्रयोग कब होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कब प्रयोग हुआ एस और ई एस का, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बातचीत चल रही हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में, अदर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो होगा थर्ड पर्सन। एस ई एस का प्रयोग कब किया जाता है? जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, एक वचन हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक सिंगुलर और प्लूरल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सिंगुलर यानी एक वचन, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम जैसे अमित या चाइल्ड, इस तरह के जो हैं वो एक वचन में आएंगे। दूसरा प्लूरल, यानी बहुवचन, इसमें कौन से होंगे? कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट, इसके साथ साथ आई, वी, यू, दीज, दोज और लास्ट में चाइल्ड का अगर करते हैं तो चिल्ड्रन। तो इस तरह में यह ध्यान रखना है कि सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम डू, डज और एस या एस का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस के अंतर्गत ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसका रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ इसको समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रट्टा लगाने की और सेंटेंस को जो है इजीली बना पाओगे। तो प्यारे बच्चों, एस और ई एस का प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना होगा। मैंने जैसे कि बताया, एस और ई एस का प्रयोग कब होगा? जब सब्जेक्ट कर्ता जो है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। इसके अलावा एस का प्रयोग तब भी होगा जब क्रिया के अंत में वावल प्लस में वाई हो तो एस का प्रयोग होगा। जब कोई कंसोनेंट मतलब व्यंजन प्लस में वाई हो तो वाई को आई में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ में ई एस जो है लगाया जाएगा। जब क्रिया के अंत में ओ हो तो ई एस का प्रयोग होगा। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। इसके अलावा अब जो है हम टेंस के जो है टाइप्स के बारे में बात करें। टेंस का जो प्रयोग है उसके आधार पर प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। आप जानते हैं कि टेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वाक्यों का प्रयोग कैसे करते हैं किसी क्रिया को करने के लिए, और किस तरीके से करते हैं, किस वे में करते हैं,
सकारात्मक करते हैं, नकारात्मक करते हैं, प्रश्नवाचक करते हैं, कैसे किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर प्रेजेंट टेंस के जो है टाइप बनाए गए। प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज किया जाता है? सबसे पहला जो है वो है सकारात्मक वाक्य। मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसको हम साधारण वाक्य भी बोल देते हैं। इसके अंदर जैसे हम किसी भी सेंटेंस को हाँ के रूप में, हाँ वाले जो सेंटेंस होंगे वो अफर्मेटिव होंगे, जिनको साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक। मतलब इंटेरोगेटिव। इस प्रकार का जो वाक्य होगा इसका ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये सिंबल जो है वो जरूर लगेगा। अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, जिस वाक्य के अंत में जो है ये सिंबल लगेगा प्रश्न का, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन किया जाता है उसमें ये होगा इंटेरोगेटिव। चौथा जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है डबल इंटेरोगेटिव। होता ये भी प्रश्नवाचक है। हमारे प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बजाय डबल इंटेरोगेटिव जो ये ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो अब हम जो है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, इन्हीं के बारे में जो है सीखेंगे कि ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला साधारण वाक्य। अफर्मेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा लगभग यही है, सेम यही स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम उसे जानते हो। अब साधारण वाक्य के अंतर्गत जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए हम इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट है यू, मुख्य क्रिया क्या है? जानना। तो जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो। उसे अगर जेंट्स है तो हिम, नहीं तो हर।
ये हमारा हो गया इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है सिंपल। अब यहाँ पे जो है सवाल उठता है कि इसमें तो एस और ई एस है, तो इसमें क्यों नहीं आया। एस और ई एस का प्रयोग मैंने क्या बताया था, तभी होगा जो सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। तो प्यारे बच्चों, आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आगे की चीज़ आपको अभी तक जो मैंने समझाया, जो कराया है, उसको आप दोहराएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेसन में हम इसके बाकी पार्ट्स जो है, बाकी और अफर्मेटिव के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना कार्य दोहराएं और अपनी कॉपी में भी लिखें और याद करें। धन्यवाद।